आज हम लोग इस चैप्टर 8.2 के एक्सरसाइज में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी अच्छी खुशी के साथ हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इस छोटे से क्वेश्चन को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास सर ये वैल्यू मालूम होना चाहिए। इसको कैसे जाने, इसको कैसे समझे, इसका पूरा का पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन 8.2 के वीडियो में है, जाके वहां आप समझ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन मतलब बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। करना क्या है, यहां से इन मानों को उठाकर इन सभी के पास बैठा देना है और जो आएगा सो फाइनल आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे मैं हल करने जा रहा हूं, इसलिए हाला हल। अब करना क्या है, sin 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है सर, बैठा दो 1/2 होता है, प्लस tan 45 का मान सर जरा देखो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो सर 1 होगा, माइनस cosec 60 का मान जाके देखो तो cosec 60 का मान होता है 2/√3। 2/√3 को यहाँ पे बैठा दो, बड़ा बट्टा तो यहाँ पे भी बड़ा बट्टा दे दो। sec 30 डिग्री का मान फटाक से देखो, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 काफी इंटरेस्टिंग है सर, जरा देखना 2/√3। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो यहाँ पे है cos 60 का मान जरा देखो 1/2 है। कितना है सर, 1/2 है। यहां प्लस तो यहां पे बोरो प्लस लिख देते हैं। cot 45 का मान, तो cot 45 का मान जरा देखो सर कितना है, 1 है, तो यहां पे 1 और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो छिपा होता है ना। अब करना क्या है, यहां पे एक इस ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करना है और इस नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो आएगा सो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले इस ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 2, 1 और √3 इन तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं सर, तो हमारा एलसीएम जो आता है, देखिए मैं इसको यहां पे बनाता हूं, इन तीनों का 2, 1, √3 का एलसीएम हमारा हो जाएगा क्या, 2√3। क्या होगा सर, 2√3। अब इस 2√3 को 2 से भागा देंगे तो 2√3 को 2 से भागा देंगे तो 2 से 2 कट गया, √3 आया। √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3। इतना तो आपको मालूम है। 1 को इस 2√3 से अगर डिवाइड देंगे, 2√3 से 2√3 को 1 से अगर डिवाइड देंगे, भागा देंगे तो यही चीज आएगा। अब 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो क्या आएगा, 2√3 आएगा सर। जरा ध्यान देना सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां माइनस तो सर हमने माइनस लगा दिया। अब √3 से इसको अगर डिवाइड देंगे, जरा ध्यान दो सर, √3 से √3 कैंसिल और 2 बचेगा। अब 2 जा क्या होगा सर, 4 होगा। इतना बात तो आपको पल्ले पड़ गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए अब इस डिवाइड को यहां लिखते हैं सर। मैंने इस डिवाइड को यहां लिख दिया। अब ऊपर वाला पोर्शन तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब मैं नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व करूंगा। जरा देखो सर, √3, 2 और 1 का एलसीएम फिर से वापस से क्या होगा, 2√3 होगा। अब देखो √3 से इसको डिवाइड दूंगा, √3 कैंसिल, क्या बचा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 4 आएगा। बोरो प्लस तो यहाँ पे बोरो प्लस, 2 से इसको डिवाइड देंगे, 2 से 2 कट जाएगा सर, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर √3 आएगा। उसके बाद ध्यान देना सर, प्लस तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब 1 से इस 2√3 को भागा देंगे, मतलब इसको भागा देंगे 1 से, तो यही चीज आएगा 2√3। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आएगा। पूरा फुल एक्सप्लेन कर रहा हूं सर। जरा देखो यहाँ पे नीचे और यहाँ पे नीचे सेम है, कट गया ना सर, जैसे रहता है 1/2, फिर यहाँ पे 1/2, नीचे सेम कट गया, ऊपर सेम तो कट जाता है। ये बात आपको अच्छे से मालूम होगा। चलिए आइए अब इस चीज को मैं उतार देता हूं। उससे पहले यहाँ देखो सर, ये यहाँ पे 1√3 है और यहाँ पे 2√3, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस फटाक से कर दो सर, क्या हो जाएगा 2 और 1 3,
2 और 1 3 रूट अंडर 3 यहीं पे खत्म नहीं होता सर, पूरा लास्ट तक देखे जाना, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। -4 तो यहाँ मैं -4 को लिख देता हूँ। उसके बाद अपॉन यहाँ पे क्या है सर, एक काम करते 4 को 4 के पास लिखते हैं। उसके बाद 2 और यहाँ 1, 2 और 1 कितना सर 3 रूट अंडर 3 और 4 तो ये प्लस में था तो यहाँ पे प्लस। अब आप जानते हो अब यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, मतलब हर परिमेयकरण करना होगा, क्योंकि रेशनलाइजेशन मतलब हर परिमेयकरण कहता है कि नीचे में रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, इसको हटाना है। तो ये हटाने के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ पे अब हम लोग अप्लाई करेंगे हर परिमेय करण। अब यहाँ पे हर परिमेयकरण कैसे करेंगे सर, तो आपको मालूम है सेम चीज को यहाँ लिखना होता है 3 रूट अंडर 3 -4 अपॉन 3 रूट अंडर 3 +4, सेम चीज को मैंने लिखा। अब इसी चीज को ऊपर मल्टीप्लाई में सेम चीज को 3 रूट अंडर 3 4, फिर इसी सेम चीज को सर नीचे 3 रूट अंडर 3 4। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी बात सर, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस। चलो एक काम करते हैं, जरा ऊपर वाले में देखो सर, ऊपर वाले में देखो तो ये और ये टर्म सेम है। आपको मालूम होना चाहिए a इंटू ए कितने बार सर, ए 2 बार, b और b तो b इंटू बी कितने बार सर 2 बार, c इंटू सी कितने बार सर, तो c 2 बार। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ये और ये कितने बार 2 बार, तो 2 बार इसको लिख सकते हैं ना सर, है ना। चलिए इधर मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो ये कितने बार है सर 2 बार, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 रूट अंडर 3 -4 सर 2 बार, कितने बार सर 2 बार। अब देखो सर यहाँ पे मैं आपको बतलाया था कि ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, और आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, a कितने बार सर, तो 2 बार, और b कितने बार सर, तो 2 बार, प्लस माइनस माइनस, ऐसा कैसे होता है मैंने ये समझाने के लिए बतलाया है। लेकिन a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको मैं समझाने के लिए बताया कि ये फॉर्मूला कैसे आप याद रख सकते हो। तो a है यहाँ पे 2 बार और b है सर कितने बार, 2 बार। अब देखो प्लस माइनस माइनस, काफ़ी सिंपल है फॉर्मूला याद करना। सेम उसी तरीके से यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी, ये कितने बार 2 बार, तो यहाँ पे लिख दो 3 रूट अंडर 3 कितने बार 2 बार। और देखो यहाँ पे सर 4 कितने बार, तो 4 भी यहाँ पे 2 बार, तो 4 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस माइनस क्या लिख दो सर, माइनस। अब इसको सॉल्व कर दो सर, आइए तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में है, और आपको मालूम है सर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इनको इसी के टर्म में तोड़ना है। तो ये a स्क्वायर, तो a क्या होगा 3 रूट अंडर 3 का सर क्या होगा होल स्क्वायर, यहाँ माइनस तो माइनस 2, a कितना है सर, a आपको दिख रहा है 3 रूट अंडर 3 है, यहाँ पे b तो यहाँ b कितना है सर 4 है। उसके बाद यहाँ फॉर्मूला में प्लस तो प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस में कितना है सर 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखो सर ये मम्मी है और मम्मी का 2 पुत्र है, 2 लाल है, 2 बेटा है, ये है और ये है। तो मम्मी इसको भी लाड पर करेगी, इसको भी लाड पर करेगी, मतलब ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ये स्क्वायर इसके लिए भी है। तो 3 3 जा कितना 3 3 9, और ये स्क्वायर से रूट कट जाता आपको मालूम है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब 4 चौके 16 हो गया सर, स्क्वायर से तो रूट कट गया, और ये स्क्वायर इसके लिए भी, तो 3 3 9 गुने कितना हो गया सर 3, माइनस यहाँ पे सर देखो 2 3 6 चौके कितना 24 रूट अंडर सर 3 हो गया, प्लस 4 चौके 16। अब थोड़ा सा आगे आते सर, 3 9 27, 27 माइनस 16, है ना सर, समझ में आपको आ रहा है ना सर पूरा अच्छे से। कहीं भी अगर डाउट हो तो फटाक से कमेंट करना कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो मैं आपके लिए फिर से पर्सनल वीडियो बनाकर इसी चीज़ को समझाऊंगा। लेकिन आप इसको पीछे करके बैक करके बार बार समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। कहीं भी दिक्कत की बात नहीं है अगर मेरे बातों को आप ध्यान से समझ रहे हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे तो जगह नहीं है तो इस चीज़ को मैं ये यहाँ पे बनाता हूँ, ज़रा ध्यान देना सर, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो वहाँ पे है 9 3 जा क्या होगा सर
27, क्या होगा सर 27 माइनस यहाँ पे सर 24 रूट अंडर 3 है तो यहाँ पे 24 रूट अंडर 3, उसके बाद क्या है सर प्लस 16, तो यहाँ पे मैं प्लस 16 को लिख देता हूँ। अब नीचे क्या था सर 27, 27 में अगर 16 को घटाओगे सर, 27 में 16 घटाओ कितना आएगा, तो देख लो 27 में से 16 घटा दो फटाक से 11 आ जाएगा, है ना सर 11 आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस 16 और 27 को यहाँ पे प्लस में है तो प्लस कर देता हूँ, तो 27 में से 16 प्लस करोगे तो 6 और 7 कितना होता है सर 13 होता है, तो यहाँ पे 2 और 1 3 हाथ वाला 1 4, तो 43 43 और यहाँ पे माइनस 24 रूट अंडर 3 अपॉन 11। देख सकते हो सर ये हमारा फाइनल आंसर होता है, और ये फाइनल आंसर कितना इजी वे में आया, एकदम ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हाँ मानता हूँ थोड़ा सा आपको लगा होगा यहाँ से, क्योंकि हर परिमेयकरण आपको क्लास 9th में सीखना था। अगर हर परिमेयकरण में दिक्कत है तो बोलो, मैं उसके लिए पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। अगर अभी भी जहाँ तक मैंने कुछ बताया आपको अभी भी कोई डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट मार ले, और नहीं समझ में आ रहा तो बैक करके वापस से समझ सकते हैं। ठीक है सर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।